जय हिंद साथियों। तो आप सभी का स्वागत है हमारा इस प्यारा सा क्लास में। आज हम लोग का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बहुपद का बेसिक्स क्लास समझेंगे और वो भी क्रैश कोर्स के माध्यम से, क्योंकि हमारा जो भी बच्चे का एग्ज़ाम है 2025 में उनके लिए क्रैश कोर्स विशेष कोर्स आया है। तो देखिए, ये हमारा क्रैश कोर्स होने वाला है बहुपद का बेसिक्स क्लास। इस क्लास से आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जितना भी ऑब्जेक्टिव, जैसे कि शून्य निकालने के लिए घात पूछता है कि कौन सा बहुपद है, ये सब टोटल इस क्लास में आपको एकदम विस्तार से बताया जाएगा, ताकि आपको इस क्लास से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है तो क्लियर है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे एकदम सही स्टार्ट करते हैं। हमारा थोड़ा सा क्लास लॉन्ग चल जाएगा क्योंकि लॉन्ग जाने के पीछे रीज़न ये है कि हम एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, एकदम धीरे धीरे स्लोली एकदम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ा रहे हैं कुछ बाबू बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद सीखते हैं। चलो देखो क्या सीख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ये क्रैश कोर्स है तो हम आपको पूरा डीप नहीं बताएंगे, ऐसा ऐसा बात बताएंगे जो आपके एग्जाम में आने लायक रहे, है कि नहीं है। तो सबसे पहले बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो पोलोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलोनोमियल कहते हैं। तो देखिए, बहुपद के पहचानने का नियम पहले सीखते हैं कि आखिरकार कौन कौन जो रहता है बहुपद है। हम जस्ट एग्जाम्पल बताते हैं तुम लोग को। देखते हैं कि 3x² + 4y, क्या यह बहुपद है। 3x² + 4x, 3x³ + 9x² + 4y + 7। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में दागता है और पूछता है कि बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। तो बताइए आप लोग को बताना है, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप पहले पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इस क्लास में पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बताइए बाबू, क्या हमारा ये बहुपद है कि नहीं है, क्या बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है। चलिए बताइए बहुपद कौन कौन आपको लगता है, कौन कौन है कौन कौन नहीं है, बताइए। चलिए तीनों बहुपद है, कौन बता सकता है कि तीनों बहुपद है, बताओ अजरीस। बहुपद तीनों है कि नहीं है, बताइए। पहला बहुपद है तो आपका आंसर है कि है। दूसरा बहुपद है। चलो आपका आंसर है कि है। चलिए ये हमारा है तीसरा क्वेश्चन, क्या यह बहुपद है। यह हमारा है पहला, यह हमारा है दूसरा और यह हमारा है तीसरा। क्या यह बहुपद है कि नहीं है, ये हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। लेकिन हम बस इतना बताना चाहते हैं कि इस सवाल में मात्र एक क्वेश्चन जो है बहुपद है, बाकी सब बहुपद नहीं है। ये हमारा बहुपद है बाबू, क्या है, बहुपद है। और ये बहुपद नहीं है और ये भी बहुपद नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया, कुछ नहीं आया। अभी पढ़ाए क्या किए हैं, कुछ पढ़ाए हैं नहीं। पहचानने का आपको तरीका ऐसा बताएंगे कि आप कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बाबू इसको हम लोग साइड में रख लेते हैं। आप लोग जब हम थ्योरी कंप्लीट कर देंगे तब हम आपसे पूछेंगे कि बहुपद क्यों नहीं था। आए सुन में, आप ही लोग बताइए कि बहुपद क्यों नहीं था, ठीक है। हम नहीं बताएंगे, आप ही लोग बताइएगा। तो इसको छोटा मोटा नन्हा मुन्हा राही है और कोना के सिपाही है। चलिए देखिए, तो सबसे पहला नियम बाबू, पहला नियम, इसमें देखो बहुपद पहचानने के 2 नियम है। लिखेंगे हम लोग कुछ ही कि बहुपद पहचानने का 2 नियम है बाबू। क्या नियम है, 2 नियम है। तो बहुपद पहचानने के नियम है, नियम नहीं बाबू, नियम होता है। सबसे पहले समझिए कि बहुपद को हम 2 तरह से पहचान सकते हैं कि बहुपद है कि नहीं है। तो समझिए 2 तरह से कैसे कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहला तो सबसे पहले हम लोग किस तरह से पहचान सकते हैं, इसको समझिए ध्यान से, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल को साइलेंट कर दिया जाए क्योंकि एकदम ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहला नियम जो कहता है बहुपद के, हो गया, कहता है बाबू कि बहुपद जो है ना, पहला नियम कहता है कि बहुपद
बहुपद एक ही चर में होना चाहिए, एक ही चर में, एक ही चर में होना चाहिए, है कि नहीं है? एक ही चर में होना चाहिए। अब देखिए, एक ही चर में होना चाहिए, इसका मतलब क्या समझते हैं? सबसे पहले कहता है कि चर, तो हम समझते हैं कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। एक समझ में आया? तो सबसे पहले चर समझिए बाबू, क्या होता है? चर। और एक होता है अचर। क्या होता है? अचर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? तो बहुपद पहचानने का कितना नियम? 2 नियम। क्या नियम? 2 नियम। सबसे पहला नियम क्या कहता है कि बहुपद में एक ही चर होना चाहिए। जो बहुपद होता है उसमें एक ही चर होना चाहिए। अगर एक से अधिक चर है तो वो बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले दिमाग में गूंजेगा, भैया ये बहुपद में चर क्या होता है, चर क्या है और अचर क्या है? तो हम आपको बताना चाहते हैं, ए से लेके ए टू जेड, ए से लेकर के टोटल जो अल्फ़ाबेट होता है वो चर होता है। क्या होता है? चर। वैसा मान जिसका, वैसा देखो, वैसा चर जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। मतलब वैसा फलन, वैसा जो संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। जस्ट एग्जाम्पल बताइए हमको। हम पूछते हैं, अगर हम तुमसे कहें कि बताओ बाबू, तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास 10 रुपया है, क्या रुपया है? 10 रुपया, तो तुम बता सकते हो कि मेरे पास 10 रुपया है, और वो 10 रुपया हमेशा 10 रुपया रहेगा, क्या बदलेगा? नहीं। लेकिन हम कहेंगे कि ठीक है, हमारे पैकेट में 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया है। 100 रुपया कितना? 100 रुपया। तो तुमको दिमाग में चल रहा हो कि अच्छा, इसके दिमाग में पैकेट में 100 रुपया तो है, तो x के मान कितना है? क्या इसके पैकेट में 1,00,000 रुपया है, 10,000 रुपया है, 2,000 रुपया है, या 2 रुपया है, या 10 रुपया है? बताइए, मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? जिसका मान चेंज होते रहता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। वह जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। और इसको कहते हैं अचर। मतलब जितना गिनती की संख्या है उसे क्या है? अचर है। जिसे में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अगर हम यहाँ पे 5 रुपये रख के जाएंगे तो 2 दिन के बाद 6 रुपये हो जाएगा? नहीं, उतने रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा, कोई और आँख लेके चल ही जाएगा। तो मतलब कि जिसका मान बदलते रहता है उसे चर कहते हैं, और जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर कहते हैं। जैसे देखो, अभी के एज में तुम लोग को एग्जाम्पल बताते हैं, चर और अचर समझ में आ जाएगा। तो लाल पियर के हरियर के फेर में रहता है कि नहीं रहता है? लाल पियर हरियर के फेर में देखो, जिसका मतलब होता है कौची? लड़की। क्या रहता है? लड़की। जिसको हम लोग आजकल के शब्दों में जीएफ कहते हैं। इसको से गलत फहमी भी होता है, गर्लफ्रेंड भी होता है कि नहीं है? तो ये बिल्कुल चर की तरह होती है। किसकी तरह? चर की तरह। आज हमारे साथ तो कल उसके साथ, परसों उसके साथ। देखिए, सिर्फ लड़का के लड़का, देखो लड़की के लिए हम नहीं बता रहे हैं, लड़का लोग भी तो इसने है, लड़का लोग भी तो इसने है, लड़की इसने नहीं है, दोनों के दोनों इसने है। तो ये सब आजकल के जो है ना, प्यार मोहब्बत की तरह चर हो गया है, जो बदलते रहता है। आए सुन में। और ये हमारा हो गया बिल्कुल माता पिता की तरह। किसकी तरह? माता पिता की तरह। निस्वार्थ प्रेम करने वाला एक व्यक्ति जो है वो हमारे क्या है? माता पिता हैं। अरे जस्ट एक एग्जाम्पल समझ लो, क्या है? माता पिता ही है। जो बदलते रहते हैं आजकल के रिलेशनशिप, उसे क्या कहते हैं हम लोग? चर कहते हैं। और जो नहीं बदलता उसे अचर कहते हैं। चर और अचर में कोई दिक्कत समझ में आ गया? डाउट रहेगा? नहीं तो बताओ मनीष, जो तुम्हारी थी वो चर थी कि अचर थी? नहीं बदली, चर थी ना। मतलब कि इसकी जो थी वो क्या थी? चर थी। मतलब कि बदल गई। क्या थी? बदल गई। और समझिए, ध्यान समझिए और समझिए। अचर क्या? अचर मतलब कि हमारे माता पिता का प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। अच्छा बताओ, वो बचपन से तुमको पाले पोसे हैं, उनके पीछे उनका स्वार्थ क्या है? कि कमा के खिलाओगे? उनके पास हाथ पैर नहीं है? अगर वो पैसा जोगा के जमा करके रखेंगे तो बुढ़ापा में उनका सहारा बनेगा। उनके निस्वार्थ प्रेम होता है, जिसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। आए सुन में, तो वही हमारा क्या है? अचर है, जो कभी भी बदलता नहीं है। और ये हमेशा आजकल के लैला मजनू,
जो क्या हो जाता है, बदल जाता है, लड़का और लड़की दोनों के लिए। ऐसा बात नहीं कि सिर्फ एक के लिए है, दोनों के लिए क्या है, ये चर है, और जो नहीं बदले उसे अचर कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? चलिए तो आप कोई दिक्कत नहीं ना? तो बताओ मनीष, हमारा जो ई है ये क्या चर क्या अचर है? चर है क्या अचर? अचर है। तुम गधा है, तुमको इतना सिखैला के बाद भी तुमको क्या बताएं कि ए से लेकर के जेड तक जितना भी रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? चर। और संख्या को क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। तो तुमको कौची दिख रहा है? गधा कहीं के। लगता ना है कि इसका ना बदली है अभी तक, लाल पीले हरियर के बड़ी शौक चढ़ा है इसको। तो हाँ, तो ये कहेगा कि अजनीश को हमको पापा कहो, तो कह देगा तुम गधा कहीं के। चलो देखो ये क्या है मनीष? हाँ, अचर की चर? अचर है। बताइए तो ई क्या हमारा है? बताओ तो ई क्या है? चर हो गया। ई क्या हमारा है? बताओ तो। चर हो गया। चर और अचर में कोई दिक्कत समझ में आ गया? हाँ, तो यही कहता है बाबू, यह है जो ना, यही कहता है कि वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही चर होना चाहिए। एक ही चर का मतलब एग्जाम्पल समझो। देखो, एक ही चर का मतलब होता है कोची बाबू, एक ही चर का मतलब अगर हम लिखते हैं कि 3x² + 4x + 3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि 4x² - 4x + 9। ठीक है, अब देखते हैं कि 9x² + 3x + y। अब आप लोग को बताना है बाबू, क्या करना है? बताना है। एक और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल कि 4x³ + 3x² + 9y + 7। चलो मनीष, चर का मतलब समझ में आया? तो वैसा बहुपद जिसमें एक ही चर हो। अगर y है तो सिर्फ उसमें y ही होना चाहिए, अगर x है तो पूरा में x ही होना चाहिए, अगर z है तो पूरा में z ही होना चाहिए, t है तो पूरा में t ही होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो बताओ मनीष कि हमारा पहला चर है कि अचर है? चर है। चर पहचानने का पहला नियम क्या कहता है? सब में क्या होना चाहिए? x नहीं, वैसा बहुपद जिसमें एक ही चर हो। क्या हो? एक ही चर हो। तो यहाँ पे देख रहे कि हमारा चर के गो है, एक एगो है कि नहीं है? तो बताइए x हमारा क्या है? समान है। अब चलिए दूसरा कौन बताएगा? दूसरा अजनीश, क्या दूसरा हमारा बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है कि नहीं है? तो ये हमारा है और ये भी हमारा है। चलो गौतम, तीसरा बताइए कि तीसरा बहुपद होगा कि नहीं होगा? तीसरा बहुपद है कि नहीं है? लिखा हुआ है कि 9x² + 3x + y। बताइए बहुपद होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? मतलब नहीं समझ में आया? अब देखो पहचानना कैसे है। एकरा में एका गो चर था कौची? x एक एगो, x एक एगो, लेकिन एकरा में एगो आओ गधा उठ के आ गया है, y आ गया। y आया है तो क्या हो गया? अचर। अगर पूरा में हमारा y रहता तो क्या रहता? चर रहता। लेकिन अगर दो गो आ जाए चर तो उसे कहेंगे हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे, बहुपद नहीं कहेंगे। मतलब कि देखो दो गो हमारा अलग अलग चर आ गया, जैसे हमारा x कोई अलग चर है कि नहीं है, और y कोई हमारा अलग सा चर है। अगर दोनों में अलग अलग चर आ गया, एक बहुपद में अगर दो चर आते हैं तो वो बहुपद नहीं होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो यह हमारा बहुपद नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए 4x³ + 3x² + 9y + 7। बताओ उपकार, बहुपद है कि नहीं है? बहुपद क्यों नहीं है? x और y दोनों है, मतलब कि इसमें दो दो चर हमारा है। पहला चर है कि x है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एगो y भी आ गया है। तो जब y आ गया तो हमारा बहुपद नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? आप लोगों को कोई दिक्कत जी? पर्सनली हम पूछ रहे हैं, कोई समस्या? सही आ रहा है ना? कोई दिक्कत? चलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है? आ रहा सुन में? आप पूछ सकते हैं कोई एग्जाम्पल? एकदम कन्फर्म?
चलो तो हम लोग पूछते हैं कुछ और एग्जाम्पल आप लोग से। ये हमारा क्लास थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि बहुपद के जितना भी थ्योरी है एक क्लास में निपटा देंगे एकदम धीरे धीरे करके। तो चलो बताओ बाबू कि 7y² प्लस 3y प्लस 7 8y³ प्लस 3x² प्लस 7y प्लस 6। चलो बताओ बाबू कौन बताएगा हमको कि पहला बहुपद है कि नहीं है। पहला बहुपद है, चलिए देख लेते कि पहला बहुपद है। ये कह रहा है कि पहला जो है बहुपद है, क्या दूसरा बहुपद है? बताओ दूसरा बहुपद है। चलो उपकार क्यों नहीं है बहुपद? चर और अचर दोनों है, मतलब चर और अचर नहीं कहते हैं उसे। अचर इसमें नहीं है, 7 इसमें अचर नहीं है मतलब कि एक में है जो समीकरण इस तरह से दिया हुआ है, इसमें हमारा दो चर आल है। पहला चर है y और दूसरा चर है x, तो यह हमारा क्या हो गया? बहुपद नहीं है। कोई दिक्कत? चलो एक और एग्जांपल बताते हैं कि 8 क्या यह बहुपद है? बहुपद है कि नहीं है? चलिए लिखा हुआ है कि √8y y² कर देते हैं प्लस एक सेकेंड हाँ ठीक है। चलो इस तरह से दिया हुआ है प्लस 3y प्लस का 2। क्या बहुपद है? चलो ए कह रहा है कि नहीं, क्या बहुपद है। कौन कौन है बहुपद? क्या है कि नहीं है? आप लोग बताइए, कमेंट मार के एकदम कमेंट फेंक के मारिए कि बहुपद है कि नहीं है। तो चलिए बिना दूसरा नियम पढ़ ले इसको हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे। चलिए तो पहला 3 क्वेश्चन हम आपके हवाले किए थे स्टार्टिंग में। अब आप लोग सही उत्तर बता सकते हैं, सही उत्तर बता सकते हैं कि बताओ बाबू पहला है कि नहीं है? पहला नहीं है। दूसरा है कि नहीं है? दूसरा है। तीसरा है कि नहीं है? नहीं है। आया समझ में? डाउट क्लियर? कोई दिक्कत? चलो तो इसको मिटार करके हम लोग क्या करते हैं, इसको पहचानने का 2 नियम। पहला नियम कि किसी भी बहुपद में एक ही चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही चर। दूसरा चर तो बहुपद नहीं है। कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं उसका घात को लेके। क्या करते हैं? घात को लेके चलते हैं। तो इसको मिटा दिया जाए। तो पहला नियम में समझ में आया। चलिए दूसरा नियम समझते हैं। तो दूसरा नियम कौन सी कहता है बाबू? कहता देखिए दूसरा नियम देखिए दूसरा नियम जो कहता है, कोई दिक्कत है क्या? देखिए दूसरा नियम जो कहता है बहुपद के जो चर है, बहुपद के चर, देखिए बहुपद के जो चर है, नहीं डिस्टर्ब करो फालतू में हो जाएगा। बहुपद के चर का घात क्या होना चाहिए? धनात्मक तथा पूर्ण संख्या, क्या? पूर्ण संख्या होना चाहिए। चलो बाबू यहाँ तक कोई दिक्कत? बहुत दिक्कत। अभी हम पढ़ाए कहाँ है? पहला नियम कहता कौन था बताइए? पहला नियम आपको याद करवाइए। किसी भी बहुपद में एक ही चर होना चाहिए। दूसरा नियम कहता है किसी भी बहुपद का जो चर का जो घात है वो धनात्मक होना चाहिए तो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, लेकिन ठीक है कि नहीं है, कि धनात्मक क्या होता है? क्या है आखिरकार? इस धनात्मक केकरा है, क्या आदमी है? और एक होता है पूर्ण होता है। क्या है? पूर्ण संख्या। चलो हम आपको बताना चाहते हैं कि रियल नंबर पढ़ा रहे थे, वास्तविक संख्या, ये सब पढ़ा चुके हैं, सब के सब पढ़ाई हो चुका है। अब धनात्मक की चर्चा कहते हैं तो वैसी संख्या, वैसी अंक और संख्या में फर्क है कि नहीं है? 0 से लेकर 9 तक अंक और उसके आगे संख्या।
तो कहता है कि ये जो संख्या रहे मतलब कि अंक कहाँ से, तो 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जा सकता है, कहीं तक भी जितना भी होना चाहिए सब क्या होना चाहिए, प्लस में। किस में, प्लस में। और अगर माइनस में रहा तो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तथा पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण का मतलब कौन सी, 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक ही भी जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। चर का जो घात है वो धनात्मक होना चाहिए और एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। समझ में आया, पॉजिटिव नंबर और होल नंबर, कोई दिक्कत। चलो तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। पूर्ण संख्या और धनात्मक संख्या समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, आया तुमको ना आया। धनात्मक का मतलब माइनस में कोई नहीं, सिर्फ प्लस में, कुछ में प्लस में। और पूर्ण संख्या का मतलब 0 से स्टार्ट होता है कि नहीं है, इन्फिनाइट तक जाता है, जहाँ तक तुमको गिनती आता है। ठीक है, चलिए तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं, है कि नहीं जी। देखो लेकिन कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल समझिए। चलो देखो लेकिन आपके सामने बिल्कुल 4 एग्जाम्पल हम दिए हैं। चारों को चारों आपको डिसाइड करना है कि बहुपद में आते हैं कि नहीं। चलो तो सबसे पहले समझिए कि बहुपद में कौन कौन आते हैं, बहुपद में कौन कौन नहीं आते हैं। तो सबसे पहला हम लोग को देखना है इसके बारे में। तो कौन कौन बता सकता है, दिया हुआ है 3x² माइनस 9x के पावर -1 प्लस 7। क्या यह बहुपद है कि नहीं है, बहुपद क्यों नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये बहुपद पहचानने का किस नियम से कट रहा है, दूसरा नियम से। किस नियम से, दूसरा नियम से। तो दूसरा नियम क्या कहता है, और चर का जो घात है वो धनात्मक और एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि 2 तो सही है, ये है, लेकिन यहाँ -1 है इसलिए इसको काट देते हैं, कोई दिक्कत। चलो अब दूसरा समझते हैं। शांत रहो, पारा पारी पूछेंगे सबसे। चलो मनीष तुम बताओ क्या दूसरा हमारा बहुपद है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है और किस नियम से कटता है। क्या हम नहीं बता सकते हैं, क्या आप लोग नहीं बता सकते हो, आप लोग एकदम आसानी से बता सकते हो। है तो किस नियम से है, कौची धनात्मक है पावर। चलो इसका घात धनात्मक है। पहला नियम कौची कहता था, पूर्णांक संख्या है। चलो पहला दूसरा का नियम से सही है, पहला नियम पर चेक करो, दोनों नियम से चेक करेंगे ना जी। पहला नियम कौची कहता है, तो क्या एक चर है इसमें, आंधर है, बुद्धि भ्रष्ट होल है, लड़का 6 महीना लड़का है, क्यों नहीं है। तो ऐसे बोलो ना, था सुतल था गधा कहीं के। खड़े हो तो पहले, खड़े हो के तुम पढ़ो, बैठना नहीं है तुमको, ठीक है। नहीं ये सब आराम से पैकेट में हाथ डाल के पघुरा रहा है भैंस ईसन। खड़े होकर पढ़ो एकदम तुम, आए फिर तू इसे डाल ले हाथ, हाँ एकदम खड़े होकर पढ़ो, तो फिर एक पैर पर खड़ी करवा देंगे हम। जखनी इतना देर समझा रहे समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है कि कहानी खो गया फिर में, गधा कहीं के। चलो देखो ये समझो ध्यान से, अगर नहीं समझ में आया तो पूछो। तो जखनी पूछे भर पड़ रहा था तो हम बोले समझ में आया, हाँ भैया सब समझ में आ गया। चलो देखो
हम दोनों नियम से किसी भी संख्या को चेक करेंगे कि बहुपद में आता है कि नहीं। तो सबसे पहले समझिए कि पहला नियम लगाते हैं, ठीक है। तो अगर पहला नियम से कट गया तो दूसरा का नियम चेक काला करेंगे, हम चेक करने की जरूरत है नहीं। और जब पहला नियम से कट गया तो खत्म, टाटा बाय बाय। चलो देखो, तो पहला नियम क्या कहता है कि वैसा बहुपद में एक ही चर होना चाहिए। यहाँ पे y है, एक चर है, यहाँ पे x भी जो अलग चर है। तो पहले के नियम से तो कट गया जी, तो पहले दूसरा का नियम से तो कुछ पूछ बताया हमको है, क्या हो गया, ये कट गया, क्या हो गया, कट गया। चलो उठको मत देवाल में, खड़ी रहो अपन पैर पर एकदम। आज सुन, मैं कल के डंडा 20 डंडा पिटा था, 20 गो ना कि हाँ, कल 20 डंडा पिटाया था, ही 14 डंडा तुम पिटाया था। चलो देखो, क्या ये हमारा बहुपद है कि नहीं है, बताओ मनीष, क्यों नहीं है? तो किस नियम से कटता है, पहला नियम से कि दूसरा नियम से? पहला नियम से क्या हो गया, ये कट गया, क्योंकि पहला नियम कहता ही है कि बहुपद में एक ही चर होना चाहिए, लेकिन इसमें दो को चर है, तो क्या हो गया, हमारा बहुपद है तो नहीं है। तीसरा बताओ, तीसरा बताओ, तीसरा किस नियम से तुमको लगता है कि है, एक ही चर में है? और फिर आओ बताओ दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम बताइए बाबू, दूसरा नियम क्या कहता है? हाँ बोलो। तो प्लस प्लस सब में है, तो कौन बताएगा, अजनीश बताएगा कि यह बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है, क्यों नहीं है? पूर्णांक, कौन वाला बट्टा में है? तो इसका मान कितना होता है? तो तुम खड़ी हो, खड़ी हो वो, खड़ी हो वो, खड़ी हो वो। बोलो बोलो, इतना लेट लगेगा? मंत्र पढ़ला बोल दिए हम, है तो खड़ी हो तो हूँ, कौची है, क्यों नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे सही है, लेकिन अगर हम 1/x को 1/x को सॉल्व करते हैं तो x ऊपर जाता था, माइनस का 1 होता है। आया समझ में? इस टाइप का होता है। कहाँ x का मान हम एक बोले हैं, 1/x से अगर x ऊपर जाता है तो -1 चढ़ता है। दोनों खड़े होकर पढ़ो, देखो आया समझ में? तो ये हमारा अगर इसको हम सॉल्व करते हैं बाबू तो कितना आएगा, तो 9x² प्लस x के पावर -1 प्लस 6। तो यहाँ से हमारा दूसरा नियम से क्या होता है, ये कट जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? बहुपद पहचानने का दोनों नियम याद रहेगा, याद रहेगा। तो चलो इसको हम लोग मिटार के कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग से बताइएगा। तो बताइएगा लेकिन कि TQ प्लस T² -7T प्लस 4 -4, बताओ जी, बताओ, तुम बताओ मनीष कुमार, क्या हमारा बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है? आए नहीं है, चलो बताओ बहुपद है कि नहीं है? जी है, बताओ है कि नहीं है? तुमको एक में कौची आंधर रईसन दिख रहा है तुमको, तुमको हम कहीं भी बोले हैं कि प्लस माइनस देखो? आज तक जिंदगी में बचपन में कभी नहीं पढ़े हो बहुपद? 9वां में कौची पी रहा था, स्याही पी रहा था? हम क्या बताएं, हम क्या बताएं, हम आपको बस छोटा छोटा दो बात बताएं कि अगर बहुपद में एक ही चर है तो बहुपद है, और चरों का घात अगर धनात्मक है और पूर्ण संख्या है तो बहुपद है। तो अच्छा ये बताओ, इसमें तुमको घात का मतलब क्या होता है? घात का मतलब पावर, क्या ये प्लस में नहीं है? क्या ये हमारा बहुपद प्लस में नहीं है? घात प्लस में है, प्लस में नहीं है? इसके पास एक होता है ना जी, ये प्लस में है कि नहीं है? है। दूसरा का नियम तो सही है, कहता कि एक ही चर, तो देखिए तो ये एक चर नहीं है, ये भी एक चर है, सब चर है। तो टी हम बताएं कि कौची कि ABCD में कोई भी अक्षर रहेगा तो वो चर है कि नहीं है? तो बताइए तो टी हमारा सब क्या है, चर है, ये भी क्या है, चर है। तुमको बैठने के लिए कौन बोल दिया? नहीं तो खड़ी हो वो,
देखा ना, खड़ी होला के बाद तुरंत बता दिया ना आंसर। हाँ, खड़े होकर पड़ेगा तो जल्दी बताएगा। हाँ ठीक, वो ठगना नहीं है। हाँ, खड़े रहो एकदम अपन शरीर पर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलो बता देगा। खड़ी रहो तो देखो, बैठल था तो नहीं ना बता रहा था, खड़ी हो गया तो बताने के लिए सीख गया ना। खड़े होकर पढ़ो, अच्छा रहेगा, है कि नहीं? तुमको बोले हैं, मना किए, यहाँ बोला के मारेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा बड़ी समाज में। चलो बताओ, मनीष बताएगा, क्या बहुपद है? नहीं है। नहीं है कि है? क्यों नहीं है? एक चर में नहीं है। तुम बताओ जी। नहीं है, क्यों नहीं है? दूसरा नियम को फॉलो करता है कि नहीं करता है? वो दूसरा नियम से अगर हम देखेंगे तो दूसरा नियम से बहुपद है कि नहीं है? दूसरा नियम से है, लेकिन पहला नियम से नहीं। दूसरा नियम कहता है कि हमारा जो घात है प्लस में होना चाहिए, और प्लस में है। लेकिन पहला नियम कहता है कि चर का मान समान होना चाहिए। चर समान है? नहीं है। यहाँ पे है y और यहाँ पे क्या है? x है, इसलिए बहुपद नहीं है। आया समझ में? यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है बाबू, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। चलो एक और पूछते तुम लोग से। चलो बताओ, क्या बहुपद है? बहुपद है कि नहीं है? एग्जाम्पल के थ्रू बताइए, बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है कि नहीं है? बोलो बोलो। है, बहुपद है? बोलो, इन्हें आओ तुम, इन्हें आओ। अरे तुम इधर आओ पहले। आई से कम हियर, हम बुला रहे हैं तुमको। इधर आओ तुम, डिसाइड करवाते, इधर आओ। अरे इधर आओ, तुम इधर आओ। हमारा से लंबा तुम ही है जी, हमसे लंबा तुम ही है। बहुपद है? है। किस अंदाज से तुमको बहुपद लग रहा है, किस अंदाज से नहीं लग रहा है? बहुपद रूट का अगर हटाते तो कितना मान चढ़ता है? स्क्वायर। इधर आओ, इधर आओ, इसे हो, इसे हो। आओ उपकार, इधर इधर आओ। ऐसे वो साइड में हो, साइड में हो, इसको भी जगह दो। चलो बताओ, इच्छा बहुपद है कि नहीं है? जी है। तो कैसे है आप कह सकते हैं कि बहुपद? हाँ, बराबर के साइड, बराबर के उस साइड जाता है तब स्क्वायर में परिवर्तन होता है, ऐसे नहीं होता स्क्वायर में। अगर हम कहते हैं कि रूट अंडर 3 बराबर 6, तो कह सकते हैं कि 3 बराबर 6 के स्क्वायर। है सुन में, ऐसे होता है, लेकिन बराबर रहेगा तब स्क्वायर में परिवर्तन होता है। पहला नियम से सही हटाओ, पहला नियम से सही है, चलो हम मान गए। दूसरा का नियम से कटता है कि नहीं कटेगा? दूसरा का नियम से आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ए शांत रहो एकदम, तुम बताओ, तुमसे पूछ रहे हैं हम। चलो बोलो, कैसे है? कहाँ स्क्वायर है? ये तो सही है, इसका तो सही है, ये सही है, इसका बताओ। अब हम चेंज करके बताते हैं कि 3x के पावर 1/2, रूट हटता है तो पावर 1/2 चढ़ता है, और प्लस कितना 9x² प्लस का 7। अब बताओ, अब क्या सॉल्व करेगा? बहुपद है? क्या ये हमारा पूर्ण संख्या है? तो नहीं है, तो फिर कैसे तुम कह दिया? इन्हें आओ, इन्हें आओ, तो के ये सब के पिटा। इधर 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 इधर। अरे तुम इधर आओ पहले, इधर आओ। इतना सिखा रहे हैं मैंने से। 9वां 10वां में कोची करता था, 9वां 10वां में कोची करता था, 9वां 10वां में खाली 8वां 9वां में कोची करता था। बैठ, ए तू बैठ गया कैसे? खड़े हो। नहीं बैठना नहीं है, खड़ी रहो। हम क्या बता, ओजे खड़ी रहो, ओजे एकदम। हम क्या बताएं? हम बता रहे थे कि हमारा जो चर का जो घात है धनात्मक तथा पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या ये पूर्ण संख्या है? तो फिर कैसे तुम कह दिया? चलो यहां तक आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब हम लोग बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। कोची? बहुपद के प्रकार। बहुपद बहुपद के कोची पढ़ रहे बाबू? प्रकार पढ़ रहे हैं। तो बहुपद के प्रकार के होता है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुपद 3 प्रकार के मुख्य रूप से होता है। ऐसे तो कई प्रकार के होता है। क्या प्रकार के? कई प्रकार के हम लोग, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के पढ़ते हैं।
क्या प्रकार के? 3 प्रकार। तो सबसे पहला होता है बाबू रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो बैठो दोनों। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। अब समझिए कि रैखिक बहुपद क्या कहता है। रैखिक बहुपद क्या कहता है? तो रैखिक बहुपद का मतलब होता है वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो तथा शून्यकों की संख्या भी 1 हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका व्यापक रूप में मतलब कि जनरल फॉर्म देखेंगे कि आखिरकार रैखिक बहुपद होता किस फॉर्म में है। तो हम कुछ एग्जांपल आपके सामने शो कर रहे हैं, देखना बताना। 3x² प्लस 4x प्लस 3, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 7, 3y प्लस 2, 7x प्लस 7। तो बताओ बाबू, आपके सामने 4 एग्जाम्पल हम दिए हैं। कितना एग्जाम्पल दिए हैं? 4 एग्जाम्पल। और आपको बताना है कि चारों में से रैखिक बहुपद कौन है। 1 सेकेंड। रैखिक बहुपद का मतलब कि वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो। मैक्सिमम पावर क्या हो? 1 हो। अधिकतम घात 1 हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। चलिए तो बताओ मनीष कुमार। तो हमें मनीष बताएगा कि सबसे पहला में हमारा अधिकतम घात आपके दुगो आंख को दिख रहा है, तो कितना रहा है? इसका अधिकतम घात कितना है? घात किसे कहते जानते हो? ठंडा में टोपी पहनता है ना, ठंडा में टोपी, वही इखनी की ठंडा रहता है हमेशा। इखनी के माथा पर जितना, इसके घात में 1 है, इसके घात में कितना है तुम बताओ। इसका मैक्सिमम पावर कितना है? इसका मैक्सिमम घात कितना है बाबू? 2 है। मैक्सिमम घात, घर नहीं घात लिखेंगे हम। बताओ इसका मैक्सिमम घात 2 है। तो बताओ क्या यह रैखिक बहुपद होगा? होगा कि नहीं होगा? बताइए आप लोग। हम बताएं डिफिनेशन में कि रैखिक बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसका अधिकतम घात 1 होता है। इसका एक व्यापक रूप हम आपको देते हैं, इसी से आप पहचानिएगा। कौन सा रूप? व्यापक रूप। व्यापक रूप होता है बाबू ax प्लस b। अगर इस फॉर्म में रहता है तब हम कह सकते हैं कि हमारा रैखिक बहुपद है। तो बताइए हमारा पहला क्वेश्चन में रैखिक बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ ठीक है। हाँ 1, उस सब के पावर में 1 रहता है। चलो आप बताओ। वो नहीं पूछ रहे हैं हम, इसमें प्रॉपर रीजन बताओ ना कि है कि नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? हम बोले कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, सॉरी 1 हो, उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। तो इसमें अधिकतम घात कितना है? कौची सिखाते थे जी राजीव सर? कौची पढ़ाते थे पूरा 10वां? कौची सिखाते थे? पूरा साल भर रख लिए ना? कौची सिखाएं? अभी तक घात भी नहीं पहचानने आ रहा है कि घात किसे कहते हैं। हम सामना सामने कह सकते हैं, आप ही का स्टूडेंट है, देख लीजिए आके का स्थिति बना के रखे हैं लेकिन के। बोलो बोलो। क्या सिखाते थे? चल देखो इधर ध्यान से देखो। घात का मतलब होता है चर का, जो चर होता है हमारा, चर के ऊपर कितना लिखा हुआ है। तो चर हम क्या बताएं कि A से लेकर के A to Z, मतलब A से लेके Z तक, A से लेके Z तक, मतलब ABCD के पावर में जितना रहे उसे क्या कहते हैं? घात कहते हैं। जैसे में यहाँ पे हमारा x है, चर है कि अचर है? चर है। तो इसके जो ऊपर लिखा रहता है ना, उसी को क्या कहते हैं? घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात। तो बताओ इसके घात कितना है? 2 है। घात कितना है? 2 है। इसके घात कितना है? 1 है। तो बताओ
3 और 2 और 1 है, तो हमारा 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 2 बड़ा है, तो हम अधिकतम घात कितना कहेंगे? 2 कहेंगे। लेकिन हमारा डिफिनेशन क्या कहता है कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो। कितना हो? 1 हो। 1 अगर रहेगा अधिकतम घात तो हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद है। और अगर अधिकतम घात 1 नहीं है तो रैखिक बहुपद नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? बोलो, समझ में आया ना? चलो, क्या यह हमारा मनीष बहुपद है कि नहीं है? रैखिक बहुपद है कि नहीं है? है। क्यों है? x के पावर कितना? कुछ नहीं तो 1 है। क्या यह है कि नहीं है? है कि नहीं है? है, क्योंकि इस पर कितना है? 1 है। पता यह है कि नहीं है? है, क्योंकि इस पर कितना है? 1 है। मतलब कि 1 1 है, तो ये सब हमारा रैखिक बहुपद होगा और बाकी सब नहीं होगा। हाँ, पावर में एक एक्स के 2 3 रह गया तो रैखिक बहुपद नहीं है। जनरल फॉर्म देखो, याद करो, जनरल फॉर्म इसको याद करो, ए एक्स प्लस बी। बी के साथ में एक्स होगा कैसे? रैखिक बहुपद है। क्या दिक्कत है हमको? कभी कभी एग्जाम्पल। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले सोचो, अभी पहले हम इसको मिटा के पहले उसको डाउट को क्लियर करते हैं, ठीक है? इसका हम लोग व्यापक रूप आपके सामने दे रहे हैं, ठीक है? पहले हम बता रहे हैं, उसको सुन लो, उसके बाद अगर डाउट रहता तब तुम लोग पूछना, ठीक है? अभी तो हम बस एग्जाम्पल बता रहे थे। देखिए, कहता है कि इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस कितना होता है? बी। जहां इसमें लिखना है कि जहां ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि अगर ए का मान अगर हम 0 रखेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। इसीलिए हमारा ए का मान कभी भी 0 नहीं लेना है। कोई दिक्कत? उसके बाद कहता है ए तथा बी कोई वास्तविक संख्या होगा। ए तथा बी और ए तथा, ये छोटका ना है जी, ए तथा बी कोई क्या है बाबू? वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या होगा। चलो देखो, ध्यान से समझो, इधर कैसे कहते हैं इसे समझिए। वास्तविक संख्या किसे कहते जानते हो? कैसे? अरे, नंबर सिस्टम को हम बांटे थे। वास्तविक का मतलब कि रियल नंबर रहे, पूर्ण रूप से मतलब कि उसका अस्तित्व रहे। आया सुन में? जिसे वास्तविक संख्या के यहाँ ले सकते 4 5 4 2 1 9 8 कितना भी ले सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब देखिए, कोई एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ ले लेते हैं, तो 3 लेते हैं और x प्लस बी की जगह कुछ हो बताओ, 2 लेते हैं, तो ये हमारा बहुपद होगा कि नहीं होगा? होगा, बहुपद होगा। अब तुम कह रहे हो कि हमारा जो पड़ी x आएगा, जो पड़ी x आएगा, ले लो। तो 3x प्लस 2x प्लस 7, तो ये दोनों जुट के 5x ना हो जाएगा? 7 हट ही नहीं सकता है। अगर वो हट गया तो रैखिक बहुपद नहीं, क्योंकि उसके साथ एक अचर होना जरूरी है। एक अचर होना जरूरी है। तथा यहाँ पे लिख देंगे, तथा b अचर संख्या है। b क्या है? अचर है। b क्या है? अचर संख्या है। तथा b अचर संख्या है। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब हम लोग इसमें समझते हैं घात के बारे में। कुछ के बारे में? घात के बारे में। तो इसका अधिकतम घात कितना होता है मनीष? रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है? 1 होता है। कितना? 1 होता है। तो चलो हम लोग 1 लिखे कि नहीं लिखे? लिख दिए। अब पूछेगा बाबू आपसे एग्जाम्पल में कि रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या कितना होता है?
रैखिक बहुपद नहीं, रैखिक समीकरण ले लेते हैं वहाँ पे, क्योंकि हम अगर हमको शून्यक निकालना रहता है तो बराबर जीरो लिखना जरूरी है। जस्ट एग्जाम्पल तुम लोग के लिए कुछ एक क्वेश्चन हम अपने तरफ से लेते हैं। तो लेते हैं कि 9x + 4, और अगर हमको शून्यक निकालना है बाबू, शून्यक के मतलब जीरो लगाना जरूरी है। अगर हमारे पास देखो मैक्सिमम घात कितना है, 1 है, मैक्सिमम घात 1 है, तो हमारे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी देखो। तो अगर इसको सॉल्व करते थे कितना, 9x बराबर यहाँ क्या तो माइनस का 4, कोई दिक्कत, यहाँ कितना आएगा x बराबर -4/9। तो बताओ के गो हमारा मान निकला है, के गो मान निकला है, जहाँ x हमारा चर है यही ना शून्यक होगा, तो हमारा के गो मान निकला है, एक गो, के गो, एक गो। जितना घात उतना शून्य की संख्या, आया सुन में, जितना घात रहेगा उतना ही शून्यकों की संख्या रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया उपकार, आया हो समझ में। तुम अभी खा के आया है ना, खड़ी हो वो, खड़ी हो, खड़ी हो, खड़े होकर पढ़ो तुम। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए शून्यकों की संख्या कितना होगा, शून्य कितना होगा, शून्य बताओ। अगर घात 1 है तो शून्य कितना होगा, 1, जो हम किसी अल्फा को मान लेते हैं, किसको मानते हैं, अल्फा को हम लोग मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। जहाँ हमारा b क्या है, b कोई अचर संख्या है, b क्या है, अचर संख्या, अचर पद है। कोई दिक्कत, समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, एनी प्रॉब्लम हियर, नहीं ना। चलो तो इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, कोची एक फार्मूला निकाल के आप लोग को देते हैं और यहाँ से आपको याद करना क्या है, बिल्कुल जरूरी है। हाँ इधर आओ, इधर आओ ना जी, अरे डरने वाली बात कुछ नहीं है, जस्ट एकदम दोस्त की तरह पढ़ो। बैक करो, बैक करो। तुम सबसे पहले समझो बबुआ कि तुम रैखिक बहुपद कब कहेंगे, जब ये बहुपद होना चाहिए। क्या ये बहुपद है, क्यों नहीं है, पहला नियम कट गया। पहले के नियम से कटता है कि वैसा बहुपद जिसमें चरों का संख्या सेम होना चाहिए, एक ही चर होना चाहिए। यहाँ पे x कोई चर है, वहाँ पे y कोई दूसरा चर है, आए सुन में। हाँ बहुपद रहेगा तभी तो पहचानेंगे। अरे ये बहुपद है ये नहीं है तो का, ये हमारा ही क्या है तो हमें अपन जायदाद में हिस्सा कहाँ से देंगे, बताओ तो। आया सुन में यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। ये सब डाउट है, क्लियर करो। हम काहे लगे हैं जी, यही सब क्लियर ना है। तुम लोग से पैसा लिए हैं मगनी के, पढ़ाने के पैसा लिए हैं, है कि नहीं है। जो डाउट होता है सब क्लियर करो, नहीं करेंगे तब ना बताना। एकदम निश्चित है कि सब डाउट क्लियर। और कुछ पूछना है, अभी मत कहना कि सब्जी में नमक काहे डालते हैं। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत। तो हमारा देखो अल्फा बराबर कोई फार्मूला निकलता है बाबू, अल्फा बराबर क्या निकलता है, फार्मूला याद रखना कि देखो माइनस अचर संख्या मतलब अचर पद, अचर पद बटा नीचे क्या होता है, फिर होता है एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक कितना होता है, एक्स का गुणांक कितना होता है, ए होता है। एक्स का गुणांक कितना, ए, तो लिखे हैं कि एक्स का गुणांक। आया समझ में। ये आपको फार्मूला एकदम याद रखना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अल्फा बराबर माइनस अचर पद, माइनस अचर पद बटा कितना, एक्स का गुणांक। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं है, बोलो आगे बढ़ें, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलो बैठो उपकार, बार बार तुमको खड़ी करवाएंगे ताकि तुम्हारा खाना जल्दी पच जाए। समझ में आया मनीष। तो बताइए रैखिक बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। घात कितना होगा, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम घात कितना होगा, 2 कैसे कहता है, उसको तुम चिढ़ा रहा है।
रैखिक बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या कितनी होती है? शून्यकों की संख्या कितनी होती है? अल्फा बराबर क्या सूत्र दिए हैं? माइनस अचर पद बटा एक्स का गुणांक। कोई दिक्कत? समझ में आया? आ गया? जहां b क्या है? b कोई अचर पद है या अचर संख्या है। अचर पद कहो या तो संख्या कहो। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हो बाबू। अच्छा बताओ मनीष, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? हाँ, आंधर लेकर देखो, व्यापक रूप दिए हैं हम क्या कि ax प्लस बी, ax प्लस का b दिए हैं, ax प्लस b। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस b। यहां तक कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलिए तो अब हम लोग निकलते हैं अपना बहुपद को 3 भाग में बांटे थे। रैखिक समीकरण खत्म, उसके बाद द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद। कितना? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात यहां तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हो बाबू। यहां तक समझ में आया? चलिए, द्विघात बहुपद वैसा बहुपद को कहते हैं, द्विघात बहुपद वैसा बहुपद को कहते हैं। हम दिख रहे हैं? इतना दिख रहा है ना? चलो ठीक है। देखो, द्विघात बहुपद वैसा बहुपद को कहते हैं जिसका अधिकतम घात 2 हो। अधिकतम घात 2 हो। अगर 2 से कम रहा तो उसको कोशी कहेंगे। अगर वैसा मतलब कि अगर क्या कह देंगे? रैखिक बहुपद। अगर हमारा किसी संख्या का, किसी पद का अगर अधिकतम घात 2 नहीं रहा, 2 से कम रहा तो क्या कहेंगे? रैखिक। 2 रहेगा तो द्विघात बहुपद कहते हैं। पदों की संख्या मतलब कि द्विघात बहुपद में सबसे अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है। हाँ, 2 घात में 2। और जब घात 2 है तो शून्य कितना? 2 ही होगा। शून्य कितना? 2। जितना घात उतना शून्य, जितना घात उतना शून्य, जितना घात उतना शून्य। कोई दिक्कत यहाँ तक? अजनीश समझ में आ रहा है? जितना घात रहेगा उतना ही क्या रहेगा? शून्य रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? आगे बढ़ें? चलो तो हम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब इसको विस्तार से पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, ठीक है। उसमें हम एक और शून्यक बताए थे, याद है कोई शून्यक? अल्फा बराबर माइनस अचर पद बटा एक्स का गुणांक, याद रहेगा ना? इसमें 2 शून्यंक देंगे हम, क्या को? 2 को। तो सबसे पहले इसका हम लोग व्यापक रूप देखें। क्या देखेंगे? देखिए बाबू, इसका व्यापक रूप क्या होता है? तो अधिकतम घात कितना लेना है? 2। तो सोचो कि ax², ठीक है। अब इसके नीचे तो कम कम लेना है ना, तो कर दो ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ तो कोई दिक्कत? ऐसे कर दो, ऐसे कर दो कि bx² प्लस cx प्लस d। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? हमको बस पावर चेक करना है, घात चेक करना है कि घात 2 है कि नहीं अधिकतम। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए, जहाँ नीचे लिख देते हैं बाबू, ठीक है, कि जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का जो मान है कभी भी 0 नहीं लेना है। अगर देखो ना बाबू, a का मान अगर हम 0 ले लेते हैं, a का मान अगर 0 लेंगे तो 0 में x² से गुना करेंगे तो हमारा 0 आ गया। ये बहुपद बचा? नहीं बचा। तो इसलिए हम इसको a का मान 0 कभी भी नहीं लेंगे। आया समझ में? जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 तथा a b और c क्या है बाबू? एक वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक
संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हो? कोई दिक्कत है? समझ में आया? आ गया? जहाँ बी, ए, बी तथा सी क्या है बाबू? एक वास्तविक संख्या है। और सिर्फ सी बताओ, इस सी क्या है? अचर है। क्या है? अचर पद है। देखो, जिसके साथ में चर नहीं लगा रहा है वो क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। इसके साथ में चर है कि नहीं है? लगल है। इसके साथ में चर है कि नहीं है? है। क्या इसके साथ में चर है? नहीं, तो क्या हो गया? अचर हो गया। कोई दिक्कत? चलो, तो इसमें अधिकतम घात कितना होता है? इसमें अधिकतम घात, तो घात कितना है? 2। इसी को ना कहेंगे बाबू घात। तो घात यहाँ 2 और यहाँ कितना? 1 है। कोई दिक्कत? सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद पढ़े थे ना, तो रैखिक बहुपद में bx प्लस सी देखे थे, चाहे तो ax प्लस बी, ये हमारा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। और इसमें ax स्क्वायर जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद का। आया सुन में? तो इसमें अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है। अधिकतम घात 2 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब हम आपसे कहते हैं कि शून्यक निकालना है। शून्यक भी कितना होगा बाबू? शून्यकों की संख्या कितना होगा? तो 2 ही होगा। शून्यक 2 मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस नहीं, अल्फा और बीटा ले लेते हैं। कितना? अल्फा और बीटा। अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? याद कर लो इसको। 1 मिनट के टाइम देते हैं आप लोग को, हम तुरंत के तुरंत सुनने वाले हैं। पूरा चीज़ सुनेंगे, पूरा चीज़, पूरा एकदम स्टार्टिंग से सुनेंगे। स्टार्टिंग से सुनेंगे। हम चाहते हैं कि वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज किया जाए। आप लोग याद कीजिए, हम इनको 1 मिनट का टाइम देते हैं। चलिए बंद कीजिए, 1 मिनट की इसको पॉज कर दिया जाए। चलो, तो सुन तो लिया ना तुम लोग से? देखें तो कितना याद हो गया। चलो देखो, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया? बताओ। आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसका हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। तुम लोग सुने हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, सी बटा ए, डी बटा ए, इस तरह का। यही अब चलेंगे हम लोग, और इसको याद भी रखना क्या है? बिल्कुल ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पेज ऐड करते हैं। सबसे पहले हम इसका व्यापक रूप ले लेते हैं। तो बताओ आपको कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? चलो, अब हम लोग इसमें सबसे पहले पॉइंट देखेंगे ना कि द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल हम लोग ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग तथा गुणनफल। देखो, द्विघात बहुपद में शून्य के को माने थे? 2 को माने थे, एक अल्फा एक बीटा। तो इसमें ज्ञात करें कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। आया सुन में? तो इसी को ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों के क्या करना है? योगफल तथा गुणांक। कोई दिक्कत यहाँ तक? गुणांक के बीच क्या करें? संबंध स्थापित करेंगे हम लोग। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो द्विघात बहुपद में हम लोग शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल का फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। आया समझ में कि नहीं आया? तो हमारे पास टोटल कितना शून्यक है इसमें? द्विघात बहुपद में 2 शून्यक। तो सबसे पहला शून्य कौन होता है? बताओ। द्विघात बहुपद में कौन होता है? पहला शून्य। द्विघात बहुपद में 2 तो शून्यक होता है, तो पहला शून्य कौन हो सकता है? बताओ तो। पहला शून्य क्या हो सकता है? आप लोग सोचिए। अच्छा, ये बताओ कि 2 आखिरकार शून्यक होता है तो कौची शून्यक होता है? हाँ बताइए।
अल्फा और बीटा होता है। तो दो गो शून्य हम ज्ञात किए थे जिसका क्या था, अल्फा और बीटा था, अल्फा और बीटा था। तो सबसे पहले उस शून्यकों का योग निकालते हैं। कोची शून्यकों का योग, तो लिखते हैं पहला में शून्यकों का योग। क्या ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, योग निकाल रहे हैं। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला, योग के मतलब समझो क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो बराबर होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, याद रहेगा। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और क्या, माइनस बी बटा ए। तो बताओ माइनस बी जो है, देखो बी जो है, देखो बराबर माइनस तो है लगला ही है, बी क्या है तो एक्स का गुणांक है। क्या है, एक्स का गुणांक। सोचो तो x के साथ में b है कि नहीं, गुना में है कि नहीं है। उसके बाद सोचिए a क्या है, तो a क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। आया समझ में, कोई दिक्कत बोलो। तो अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद में फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, याद रहेगा, बहुत जरूरी है, माइनस बी बटा ए, जहां बी क्या है तो एक्स का गुणांक और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम लोग निकालेंगे दूसरा, तो दूसरा क्या निकालेंगे तो हम लोग शून्यकों का गुणनफल। योग तो निकाल ही लिए, गुणनफल क्या ज्ञात करेंगे, गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो गुणनफल क्या हो सकता है बताइए, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है तो सी बटा ए, क्या होता है सी बटा ए, जहां सी क्या है, सी कोई अचर पद है, सी क्या है अचर पद है, तो लिखेंगे सी अचर पद है, अचर पद है कि नहीं है। और ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर का क्या है गुणांक है, याद रहेगा मनीष, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। अब चलो, हम अगर कोई संख्या तुमको देल रहेगा और कहेगा कि इसका हम लोग क्या करेंगे, अगर सोचो तुम लोग को देल रहा है कि बाबू बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 7, तो बताइए इसका द्विघात समीकरण निकालो, द्विघात बहुपद में इसको व्यक्त करो, मतलब इसका द्विघात बहुपद निकालो। क्या करेगा, द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोलेगा, तो कैसे, तो इसका कुछ जनरल फॉर्म होता है, उसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसका होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस या तो माइनस, कुछ भी रह सकता है यहाँ पे, प्लस या तो माइनस, क्या कहता है पे कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पे लिख सकते हो प्लस या तो माइनस अल्फा इंटू बीटा। आया सुन में, कोई दिक्कत। अब समझो कि जहाँ जहाँ जो कहता है उसको लिख लो, एक्स स्क्वायर है चुपचाप लिख लो, माइनस के माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 6, तो 6x प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 7। क्या ये द्विघात से बहुपद नहीं है, तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला याद रखोगे, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्लियर है। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस या तो माइनस कुछ भी रह सकता है अल्फा इंटू बीटा, याद रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक उपकार। चलो तो यह हमारा हो गया कोची, तो द्विघात बहुपद समाप्त हो गया, द्विघात बहुपद क्या हो गया समाप्त हो गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, लेकिन समझ में आ गया पूरी रूप से, कल ही पूरा याद रहेगा, वीडियो के माध्यम से आप नोट कर लीजिएगा, टोटल हो जाएगा ना। तो चलते हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे तो त्रिघात बहुपद, क्या पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ना शुरू करते हैं। तो त्रिघात बहुपद का सबसे पहले व्यापक रूप देखेंगे, तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो,
3 हो। अधिकतम घात पूछते हैं, कम से कम नहीं, अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, कितना कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, अधिकतम घात 3, तो व्यापक रूप क्या होता है, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx+ d। कोई दिक्कत, समझ में आया। देखो अच्छा बताओ, इतना दूर हमारा कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद। कौन सा, रैखिक बहुपद। इतना दूर कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। ये हमारा कौन सा हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो ये उपकार बताओ तुम हमको कि इतना दूर कौन सा बहुपद है, cx+ d। कौन सा रैखिक बहुपद है, गधा कहेंगे, रैखिक रैखिक होता है। चलो ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद। ये कौन सा, त्रिघात बहुपद का पहचानने का नियम क्या है कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, उसे क्या कहेंगे, वैसा बहुपद जिसका, पहले हमरा क्वेश्चन तो कंप्लीट करे दो, कोई दिक्कत। चलो समझ में आया कि नहीं आया, इसका व्यापक रूप समझ में आया। जहां लिखेंगे इसी में बाबू कि जहां a≠0, मतलब जहां a का जो मान है 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तथा a, b, c एवं d एक क्या है बाबू, रियल नंबर है, माने कि वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। कोई दिक्कत यहाँ तक है, समझ में आया। एवं यहाँ पे जो d है, सिर्फ d क्या है, अचर पद है। क्या है बाबू, अचर पद है। क्या है, अचर पद है। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। पहले पढ़ाएं नहीं, सबसे पहले बहुपद पहचानने का नियम पढ़ाएं 2 गो। पहला नियम कि चर के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। पहला कहता है कि चर के आधार पर पहचानिए, दूसरा घात के आधार पर। ठीक है, उसके बाद बहुपद के प्रकार पढ़ाएं, 3 प्रकार के, रैखिक और द्विघात, और अब हम पढ़ रहे हैं त्रिघात बहुपद पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलो तो इसमें अधिकतम घात कितना होगा वो बताओ, घात के गो होगा, घात कितना होगा, तो 3 होगा। घात कितना होगा, 3 होगा। तो इसमें शून्य के गो होगा, शून्य के गो होगा बताइए। तो इसमें शून्यकों का संख्या भी कितना होगा, तो 3 होगा। जस्ट एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा। कोई दिक्कत। चलो बताओ, रैखिक बहुपद में शून्य को क्या माने थे हम लोग, अल्फा। रैखिक में माने थे अल्फा, और द्विघात में और त्रिघात में, याद रहेगा। चलो तो इसके आगे अब हम लोग समझते हैं। तो इसके आगे हम लोग 3 गो शून्यक देंगे। क्या देंगे, 3 गो शून्यक। तो लिखेंगे त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद में शून्यकों के बीच, शून्यकों का योग तथा गुणनफल के बीच संबंध। आए सुन में, चलो लिख लो, इतना याद रखिएगा। अगला होता है कि त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद में, बहुपद में शून्यकों के योगफल तथा कुछ होता है गुणनफल के बीच संबंध। क्या, संबंध। कोई दिक्कत आया समझ में कि नहीं आया। तो सबसे पहले हम लोग इसका व्यापक रूप जानेंगे कि इसका व्यापक रूप कुछ होता है बाबू, व्यापक रूप क्या होता है। तो ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? तो इसका सबसे पहला देखो बाबू, सबसे पहला तो सबसे पहला कहता है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आया सुन में, शून्यकों का योग। तो जो उसका फार्मूला वो भी इसका भी होता है। तो पिछला बार बताओ कुछ ही बताए थे, इसका बताए थे कि माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। अब यहाँ देखिए माइनस बी बटा ए बताए हैं ना। अब समझो कि माइनस तो हमारा जनरल है, ये है b क्या है, तो देखिए तो b है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो लिखो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बाबू, गुणांक है। कोई दिक्कत? अब बताओ a क्या है, तो a हमारा एक्स क्यू का गुणांक है, तो एक्स क्यू का गुणांक। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया बताओ? कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ेंगे इसका अगला। तो अगला जो कहता है तीसरा नंबर के माँ, सॉरी दूसरा ना जी, दूसरा कहता है ना कि दो दो शून्यकों का गुणनफल, दो दो शून्यकों का गुणनफल। अच्छा इसमें तीन गो है ना जी शून्यक, इसमें शून्यक क्या को दिए थे? तीन गो, अल्फा बीटा और गामा दिए थे, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो इसमें हम लोग दो दो को निकालेंगे, तो पहले इसको फिर इसको और फिर इसको निकालेंगे। तो लिखेंगे कि दो दो शून्यकों का गुणनफल, क्या करेंगे? गुणनफल का योग। गुणनफल का योग, इसको समझो ध्यान से। कौची कहता है गुणनफल का योग, दो दो गो, क्या क्या कितना कितना, दो दो। तो सबसे पहले दो दो गो ई दोनों, फिर ई दोनों, फिर ई दोनों। सबसे पहले दोनों को गुना करना है और फिर उसके बाद क्या करना है? जोड़ना भी है। सबसे पहले गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा जानते हो? क्या करेंगे तो बताइए, गुना करो तो कितना आएगा बताइए? क्या होने वाला बता सकते हो? कि हो सकता है हमारा कि अल्फा बीटा, अल्फा बीटा फिर गामा, देखो अल्फा बीटा फिर बीटा गामा, और दोनों को क्या करना है? जोड़ना है, मतलब कि प्लस करो, क्या? बीटा और गामा, बीटा गामा, उसके बाद अल्फा और गामा करो, तो प्लस अल्फा और गामा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो दो दो शून्यकों का योग का, देखो दो दो शून्यकों के, देखो यहाँ पे के कर देना, को नहीं करना, क्या करना है? के, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग, गुणनफल का जोड़ना। बीच में जोड़ है कि नहीं है? है कि नहीं है? और अल्फा बीटा दोनों आपस में क्या है? गुना में है। बीटा गामा क्या है? गुना में। अल्फा गामा क्या है? गुना में। और ई दोनों क्या है? तो जोड़ में है। आया समझ में? तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो सी बटा ए होता है, सी बटा ए होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? जहाँ सी जो है एक्स का गुणांक है, जो सी जो बाबू देखो सी दिख रहा है ना, एक्स का क्या है? गुणांक है। तो लिखेंगे क्या हम लोग? लिखेंगे हम लोग बहुत आसान शब्दों में कि सी जो है एक्स का क्या है? गुणांक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलो ए क्या है? ए हमारा एक्स क्यू का गुणांक है, एक्स क्यू का क्या है बाबू? गुणांक है। क्या है? गुणांक है। यहाँ तक याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हो? समझ में आया? चलो अब तीसरा देखो, दूसरे था ना तीसरा। अब कहता है कि शून्यकों का गुणनफल। पहले क्या निकाले हम लोग? शून्यकों का योग। पहले निकाले योग, फिर उसके बाद गुणनफलों का योग, फिर अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। तो बताओ गुणनफल कितना होगा? तीनों के आपस में गुना करेंगे नहीं करेंगे? तो मतलब कि कितना? अल्फा बीटा और गामा को करते हैं तो कितना होता है? अल्फा इंटू
बीटा इंटू गामा। तो कितना होता है? तो इसका होता है डी बटा ए। कितना होता है? डी बटा ए। तो इसका होता है डी बटा में ए, जहाँ डी क्या है? जहाँ डी कोई अचर है। जहाँ डी क्या है? देखो, जहाँ डी क्या है? अचर पद है। अचर पद है। और नीचे ए क्या है बाबू? तो ए क्या है? ए बताओ, ए क्या है? तो एक्स क्यू का गुणनफल, मतलब एक्स क्या का गुणांक है। तो एक्स ए क्या है? जो एक्स क्यू का गुणांक है। क्या है? गुणांक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ए बतियाओ, वो तो समझ लेता है। और तुमको बैठाएं के गलती किए हैं। खड़ी हो तुम, खड़े रहो जब पड़े एकदम। चलो देखो, यहाँ तक समझ में आया? तो देखिए बाबू, पहला होता है कौची कि शून्यकों का योग। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग का फॉर्मूला माइनस बी बटा ए, जहाँ बी क्या है? एक्स स्क्वायर गुणांक है और ए क्या? एक्स क्यू का गुणांक है। अब दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग क्या होता है? तो सी बटा ए। सी क्या है? एक्स का गुणांक और ए क्या? एक्स क्यू का गुणांक है। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हमारा क्या है कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, तो डी बटा ए। डी बटा ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसमें बाबू त्रिघात बहुपद अगर निकालने के लिए कोई दे देवे, तब अगर कोई कहेगा कि लीजिए बाबू ठीक है, अगर तुमसे कोई कहेगा कि चलो ठीक है, अल्फा बराबर कितना दिया है? 2, बीटा बराबर दे ले है 4 और गामा बराबर दे ले है 6, तो हमको त्रिघात बहुपद निकाल के दिखावो। त्रिघात बहुपद निकाल के क्या करना है? दिखाना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है इसे समझिए। यह होता है कि एक्स क्यू, यहाँ प्लस 2 या माइनस कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे प्लस या माइनस। फिर होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और क्या होगा? एक्स स्क्वायर। सोचिए कि एक्स स्क्वायर है कि नहीं है। फिर उसके बाद देखिए क्या होगा? प्लस कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू कितना होगा? एक्स होगा। कितना होगा? एक्स। अरे बाबू, यही तो हमारा क्या है? बी है, और ये हमारा क्या है? सी है। और डी के जगह पे क्या होता है जानते हो? यहाँ पे प्लस, तो डी की जगह पे कुछ भी दे दो, डी की जगह पे क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। कोई दिक्कत? तो क्या कर सकते हैं सबसे पहले कि अल्फा इंटू बीटा इंटू करो तो प्लस, करो तो माइनस, करो कुछ भी कर सकते हो। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस, फिर क्या हो सकता है? अल्फा इंटू गामा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आया? नहीं तो इसको ऐसे, नहीं तो कुछ और तरह से दे सकते हैं कि डायरेक्ट अगर करने के लिए कोई कह देवे तो डायरेक्ट करेंगे अल्फा बीटा और गामा। समझ में आया? यही इसका फॉर्मूला है बाबू। ये आपको याद रखना क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाली बात है, याद रहेगा। देखो, ये दोनों जगह जोड़ना है और अल्फा बीटा गामा करना है। तो एक्स क्यू प्लस या माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया पूरी तरह से? तो कल हम टोटल फार्मूला सुनेंगे भी। कल का क्लास हमारा टोटल फार्मूला क्या हो जाएगा? सुनेंगे कुछ। हाँ चलो, इसके ऊपर हम आपके निकाल के दिखाते हैं, ठीक है ना? निकाल करके दिखाते हैं। चलो, तो कहता है बाबू ऐसे नहीं दिल रहेगा, इस तरह से नहीं दिल रहेगा, ठीक है? दिल रहेगा, अच्छा छोड़ो ना, इसी तरह से मान चलते हैं। कितना आएगा? एक्स क्यू प्लस अल्फा बराबर कितना है? 2। ये जोड़ने के लिए बोला है ना, तो जोड़ दो। 4 2 6 6 6 12। अरे 12 ना आएगा जी, 12। यहाँ एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस, यहाँ कितना? 12x, फिर प्लस। अब गुना करता है तो गुना, तो 4 दूनी 8 और 8 छक 48। तो क्या हमारा ये त्रिघात बहुपद नहीं है? त्रिघात बहुपद है कि नहीं है? तो हमारा निकालने के लिए सीख गए हो, निकालने आ जाएगा आप लोग को।
चलो तुम लोग को तो आवाज़ नहीं आएगा, कोई बात नहीं। चलिए तो आज का क्लास हमारा मित्रों यहीं तक रहेगा बच्चों। तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम अपना एक्सरसाइज कितना चलेगा जी 2.1 के एनसीईआरटी ना जी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास समाप्त।